अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज पीहर पक्ष के लोगों ने आज थाने का घेराव किया। प्रतापनगर थाना इलाके में बेड़वास में 2 अप्रैल को विवाहिता की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध मौत हुई थी। इसके बाद से पीहर पक्ष के लोग उसके पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। लगातार पुलिस के टालमटोल रवैये के बाद सामाजिक संगठनों के बैनर तले महिलाओं के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ। करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जल्द पूरी निष्पक्ष जांच का टाइम मांगा। इसके बाद मामला खत्म हुआ। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत समेत करनी सेना के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान DSP सूर्यवीर सिंह ने परिजनों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। शहर के बेड़वास क्षेत्र की रहने वाली भावना कुंवर उम्र 19 साल पति हेमेंद्र सिंह को 2 मार्च को तबीयत बिगड़ने के बाद निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इसके बाद पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका जताई और MB हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद लगातार पीहर पक्ष मृतका भावना के पति हेमेंद्र सिंह पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहा था, मगर प्रतापनगर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। भावना के परिजनों ने बताया कि हेमेंद्र का किसी अन्य युवती से दोस्ती थी, इस कारण उससे झगड़ा करता था। लगातार नशे की हालत में भावना के साथ मारपीट कर उसे टॉर्चर करता था। भावना को पीहर पक्ष में भी किसी से भी बात नहीं करने देता था। कई बार परिजनों ने आपसी समझाइश कर ये मामला शांत करवाया था। भावना के अंकल ने बताया कि 1 और 2 अप्रैल के साथ मारपीट की गई। भावना ने हेमेंद्र के फोन से अन्य लड़कियों से की जा रही चैट को देख लिया था और परिजनों को बताया। इसके बाद से उसे टॉर्चर किया गया। लगातार फोन करने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर पता किया तो पड़ोसियों ने बताया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जब वे लोग पहुंचे तो भावना होश में नहीं थी। उसके गले और हाथ पांव पर मारपीट के निशान थे। मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाया, मगर पुलिस उन्हें कुछ भी नहीं बता रही है। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक भावना के पति से पूछताछ तक नहीं की गई है। पुलिस हेमेंद्र के खिलाफ ठोस सबूत होने पर भी उसे बचा रही है। आज मारी किया आज मारी गोरी किया कदर रिबा ले सबर करो ना। हाय रे हाय रे हाय रे क्या न्याय करन बताई दीजो क्या बनाने पकड़ी तो हमें क्या बदन न्याय देना कोई कहे। मैं भावना को की बड़ी बहन हूँ। उसने मुझे कॉल करके बोला था वो गिरी तब सुमंदी मेरे पैर में चोट आई है। मैंने उसको पूछा था कि तेरे कहाँ चोट आई, मेरे को बता। उसने बताया कि मेरे यहाँ पैर में लगी थी। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। अगले दिन उसको मैंने वापस 11 बजे कॉल किया था, उसने उठा के काट दिया। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। उसके बाद वो उसकी जो थी ना वो भावना के भाई साहब, उसका कॉल आया था। उसने बोला मेरे को भैया को भाभी साहब ने मारा है, उनको नींद की दवाई दे के फिर गेहूँ की दवाई दी, उसमें वो करके उसने कॉल किया था। पड़ा हुआ है पूरा। कब की बात है ये भी 2 दिन ही हुए उसका कॉल आया था। पूरी बात बताई थी उसने मुझे। ये भैया ने ऐसे मारा, उनको ये थप्पड़ मारा था, वो किया था। मारपीट क्यों कर रहे थे? मारपीट तो उसको अवैध रिश्ते थे उसके बाहर, वो उनके पति के वो था बाहर अफेयर था, इसलिए उसने पहली भी बोला था। तो पहले भी हमने समझौता करवा के उसको भेजा था, फिर भी उसको नहीं समझ आया। तो उसने बहुत बार बोला था मेरे साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। वो नशा भी करते थे, वो मेरे को बोलती थी सुमन दीदी इनके जेब में से ड्रग्स निकले, वो नशा भी करते थे। मैंने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला। इतने सब हो गया तो भी फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है। सास का और उसका सारी वो उसको भी मैं जब कॉल करती थी वही बोलती थी, वही उठाती थी। भाभी साहब तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो ऐसे बात करते नहीं। वो बात करनी चाहती थी भावना, लेकिन वो बात नहीं करने देती थी। कॉल कट करती, वो भावना वापस कॉल करती, फिर भी वो कॉल कट कर देती थी, करती नहीं है। 3-4 दिन से 3-4 दिन हो गए वो बात नहीं करने दे रहे। मेरी फ्रेंड गई थी वहाँ पे, उसको भी यहाँ पे उसको भी साथ में नहीं रहने दे रही थी। वो अगले दिन जंगल में लेके वहाँ पे लेके गए थे। तब शांता को बोला था कि तेरे जीजू ने मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। लेके गया था घुमाने उसको, महादेव जी लेके गए थे। जंगल के बीचों बीच वहाँ पे इतनी खाया थी, वहाँ पे बैठी थी वो अकेली। शांता को बोला था उसने। क्या नाम है आपका? लाल सिंह।
क्या हुआ था? हमारे बच्चे जैसे कि हमने शादी करवाया 13 महीने ही हुआ है भावना कुमार को। तो शादी के बाद 2-3 महीना तो अच्छा चला उनके बीच में। फिर उस लड़के का कुछ भावना को मालूम गिरा कि बाहर कुछ अफेयर है। तो उसके मोबाइल में चैट वेट थे, वो सब स्क्रीनशॉट लेके उसके भाई के व्हाट्सएप पर दिया था। फिर उसको मालूम गिरा, फिर वो मारने लगा उसको। तो फिर वो रुसा नहीं अपने घर पियर में आ गई मंदिरिया। तो मैं 15-20 दिन वहाँ रही। तो फिर उसके ससुर आए तो वापस समझा बुझा के वापस लेके गए कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर अभी 4-5 दिन पहले ही जैसे कि उसका हत्या से 4 दिन पहले ये उसका मोबाइल उसके साली थी एक मामा की लड़की अनु कुमार, उसने ले लिया। 3-4 दिन से उसको मोबाइल भी नहीं दे रहे थे। बात करवानी थी तो 1-2 मिनट पहले उसको पास में खड़े रह के बात करवा रहे थे हत्या करने के कारण ही। तो उसको फिर जैसे वो हत्या हुई उस दिन 12-12:30 के आसपास उसके दादाजी ने कॉल किया। तो फ़ोन उठा ही नहीं था, अनु के पास था। तो फिर 10 मिनट बाद वापस कॉल आया। तो दादाजी 60-70 साल के थे, उनको मालूम गिरा ही नहीं कि वो भावना बोल रही है कि वो दूसरी कोई लड़की बोल रही। तो वो 2 या 3 बजे के बीच में वापस उसकी छोटी बहन शांता कुमार वो को फ़ोन करने लगी। तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर 5:30-6 के बीच में वहाँ से आस पड़ोसी का कॉल आया था भावना के पिताजी के पास, केसर सिंह के पास। तो उसने बोला तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए गीतांजलि, जो आप अकेले आना, साथ में किसी को मत लाना। जब तक मेरे पास मेरा बुआ के लड़का का कॉल आया था। तो उसने बोला कि ऐसे घटना हो गई। जो हम फिर सब साथ में 15-20 जने वहाँ पहुँचे। तो उस टाइम उसका डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था? क्या हम गए उस टाइम तो उसकी बॉडी भी एकदम ऐसे टाइट पड़ गई थी। वो 2-3 घंटे पहले की यूँ हत्या हुई। कैसे आपको लग रहा है हत्या की गई? उसके प्रूफ हत्या का हमारे पास एविडेंस सब पड़े हुए हैं उसके। क्या वजह लगती है, क्यों की होगी ये? और 2-4 पोस्टमार्टम गले में निशान है। हाँ, क्यों लगी? आपको क्या लगता है क्यों की होगी? क्या आरोप है आपका? आरोप उस जमे और उसके सास के ऊपर और एक उसके मामा की लड़की, वो तीनों ने मिलकर ही उनके तीनों का पूरा बाहर सबको मालूम था अवैध संबंध उसके पड़ोसी में ही था। वो भी मालूम है 3-4 लड़कियों से अवैध संबंध चल रहा था उसका। सब एविडेंस पड़े हुए हैं हमारे पास। विरोध करने के कारण ये हत्या की गई, ऐसा कहना है? हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या किया गया? एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं। हम 6 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं। वापिस डिप्टी ओ पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज करवानी थी आपको। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज वहाँ से होगी। ऐसे चक्कर ही कटवा रहे हैं 3-4 गुमराह करिए हमको। अभी क्या बात हुई अंदर थाने में? रोज ही हो रही है सर। ये तो डेली की बात है। 7 दिन से डेली बात कर रहे हैं। डेली आ रहे हैं कि 1 घंटे में हम खुलासा कर रहे हैं, 2 घंटे में खुलासा कर रहे हैं, शाम को आना, सुबह आना, ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं 7 दिन से। अभी बता रहे हैं 3 दिन बाद खुला करेंगे खुलासा। गढ़पुरा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 तारीख के दिन जो घटना भावना कुंवर के साथ घटी, 3 तारीख को उदयपुर मोचरी में पोस्टमार्टम हुआ। हम सर्वप्रथम दिन से इन परिवार के साथ मोचरी में मौजूद थे और अभी तक मौजूद है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, जब तक हम खड़े रहेंगे। करणी सेना हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती आई है और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। समाज ही नहीं, 36 कौम के लिए करणी सेना लड़ाई लड़ती आई। परंतु पिछले 7-8 दिन से इस परिवार को, भावना कुंवर के हत्यारे को कहीं न कहीं बचाने की जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है और परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिला। 7-8 दिन से परिवार इधर से उधर भटक रहा है। इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। पर अभी प्रशासन से हमारी वार्ता हुई है। प्रशासन ने कहा है कि भाई हम 72 घंटे का समय दो, हमें पुख्ते प्रूफ जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक इसको गिरफ्तार कर लेंगे तो इसको जमानत जल्द मिल जाएगी। तो प्रशासन का कहना है कि हमें ठोस सबूत मिलेंगे, उसके बाद इसको गिरफ्तारी शो करेंगे तो इसको तुरंत जमानत नहीं मिलेगी। अगर पुख्ता प्रूफ नहीं मिले, इसको गिरफ्तार कर लिया तो ये 2-4 दिन में छूट जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द अपने प्रूफ जुटाए और इस व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में डाले। ऐसे 1-2 दिन में छोड़ने का नहीं है। आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। वल्लभनगर में पूर्व में कई घटना हुई, उनमें आज दिन तक न्याय नहीं मिला। और मैं कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन सुन ले कान खोल के, हम इतने कमजोर नहीं है। पूर्व वाले मामलों में हम शामिल नहीं थे, इसलिए वो आज दिन तक आप लोग न्याय नहीं दे पाए। पर अब इस मामले में हम शामिल है। मैं कह रहा हूँ ईंट से ईंट बचाने का काम हम लोग करेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ये भावना कंवर की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। तो इसमें
मर्ग दर्ज करके जांच एसडीएम साहब गिरवा द्वारा की जा रही थी। उन्होंने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया था और उन्हीं के द्वारा जांच की जा रही थी। आज उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए रिपोर्ट भेजी है, तो इसमें एक एफआईआर दर्ज करके इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी होगी। नहीं, अभी तफ्तीश करेंगे, उसके बाद होगी गिरफ्तारी। अगर मामला बनता तो गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी कुछ फेरबदल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, वो तो आप मेडिकल बोर्ड बता सकते हैं।